बोलो भाई, पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? ट्रांसलेशन नोट चेक मोड्स करो। किया था कॉन्सेप्ट। ट्रांसलेशनल मोड की बात किया था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो देखा जाए बेटा, और क्वेश्चन देखा जाए उसके ऊपर। देख बेटा, हमारा क्वेश्चन है कि मान लो दो बेटा थिक कंडक्टिंग रेल्स, दोनों बेटा थिक कंडक्टिंग रेल्स वर्टिकली प्लेस किए हुए हैं और ये बहुत ही लंबे हैं, है ना बेटा? दोनों बहुत लंबे लंबे रॉड से कह सकते हो, है ना? कंडक्टर के मोटे मोटे रॉड से हैं। मोटा इसलिए बेटा ताकि इसका रेजिस्टेंस कम हो, है ना? और इसके दोनों एंड को एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया आर। ठीक। अब एक ऐसा एक रॉड फंसा दिया बेटा इसमें, इस रॉड का मास एम बेटा और लेंथ एल। ठीक है, कहता है बेटा रॉड कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, है ना बेटा? बिना फ्रिक्शन के वो स्लाइड कर सकता है। ठीक। अब कहता है एट टी इक्वल टू 0 रॉड इज रिलीज्ड, रॉड को हमने रिलीज कर दिया। ठीक है। इस पूरे एरिया में अंदर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी। तो सवाल कहता है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा कि एज ए फंक्शन ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड v, मान लो किसी भी समय पे, है ना बेटा, किसी भी समय पे रॉड की वेलोसिटी v हो चुकी है नीचे की तरफ, है ना? किसी भी जनरल टाइम t है, मान लो कि रॉड की वेलोसिटी नीचे की तरफ t हो चुकी है ना बेटा? तो उस समय एट दैट इंस्टेंट, उस समय क्या निकालना है तुमको? फर्स्ट फाइंड इंड्यूस्ड करंट। उस समय इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड क्या होगा? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट कहता है बेटा फाइंड फाइंड सर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रॉड। इसका मतलब समझे बेटा कि फाइनली वेलोसिटी क्या होगा, फाइनली वेलोसिटी क्या होगा। और थर्ड कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, किसी टाइम टी पे निकालना है करंट। बात समझ में आया बच्चा सबको? सर बी की कोई वैल्यू नहीं है सर। नहीं बेटा, वैल्यू कर दें क्या? चलो वैल्यू भी कर देते हैं। बी चलो कर लेते हैं 10 टेस्ला, लंबाई कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर, मास कर लेते हैं 2 किलोग्राम, रेजिस्टेंस कर लो 10 ओम। अब ठीक है। और ऐसे बेटा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी है नीचे की तरफ, करो।
सर यही से स्टार्ट किया है? हाँ बेटा, पहला ही सवाल है ये। ओके सर। सॉरी, टर्मिनल वेलोसिटी लिखा है क्या? हाँ बेटा, सर बोलो। कर सर लिया? हाँ सर। यस सर। चलो मैं करता हूँ बेटा, मैच करो उनसे। देखो एक देख बच्चा, कुछ समय के बाद जब रॉड हमारा यहाँ पे आ जाएगा बेटा, yes, और रॉड की जब वेलोसिटी v हो जाएगी, है ना, तो बोल बेटा इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखोगे? सर d5 by b dt v b l, है ना बेटा? b हो गया 10, वेलोसिटी v, लेंथ 0.2, 2v हो गया ना बेटा? बोलो। यस सर। यस, फर्स्ट पार्ट हो गया? नहीं, फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ। सर I तो बोलो करंट क्या होगा बेटा? बोलो। E by R करंट हो जाएगा बच्चा E by R। वो भी R हमारा कितना था? 2 10 ohm तो 0.2 भी एम्पियर। बोल बेटा, है ना? ठीक है। अब कहता है बेटा सेकंड पार्ट में एक्सीलरेशन ऑफ रॉड, तो इसका एबीडी बनाया जाए बेटा। तो रॉड का एबीडी बनाया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा mg, है ना? अच्छा बोलो बेटा, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना? बोलो। yes sir फ्लक्स area by इंक्रीज कर कैसे करंट आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज ना बेटा? बोलो। क्लॉकवाइज। anti clock है ना? या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वेलोसिटी v, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा। बोलो। yes sir तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा तो चार्ज ऐसे मूव करेगा, चार्ज ऐसे मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा। बोलो। ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स से लगेगा, बताओ। तो कहेंगे करंट हमारा कैसे हो गया बेटा? इसमें रॉड में ऐसे ना हो गया बेटा, तो आई एल बी ऐसे फोर्स लगेगा। बोलो। yes है ना? तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स बच्चा ऊपर लगेगा। क्या लिखोगे? बोलो मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी ना बेटा? आई बेटा यस सर। कितना हो गया? 0.2 बी, लेंथ हो गया 0.2 इंटू 10, 10 इसका मतलब 0.4 वी।
बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा एक्सीलरेशन के लिए? ये बराबर mg माइनस f मैग्नेटिक इक्वल टू ma। तो a कितना हो गया बेटा? g माइनस 0.2 v। बोलो बेटा, होगा? समझ में आया? यस सर। अब क्या चाहिए हमको थर्ड पार्ट में? सेकंड पार्ट में चाहिए बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। तो बोलो बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या समझना है हम लोग को? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है ना बेटा। तो कहेंगे अगर v हमारा हो गया टर्मिनल वेलोसिटी, तो क्या मानेंगे? ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? बोलो वेरिएबल। बेटा, कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है ना? इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए, यस है ना बेटा? इसका मतलब g माइनस 0.2 वेलोसिटी टर्मिनल। सो वेलोसिटी टर्मिनल कितना हो गया बोलो? 10 बाई 0.2 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। बोलो बेटा, यस समझे ना? ठीक है, तो अगला पूछा है वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, देख लेते हैं नंबर 3 के लिए। तो वेरिएबल हमारा है ना बेटा, देखो एक्सीलरेशन। तो कहेंगे एक्सीलरेशन ए जो हमारा है 10 माइनस 0.2 v, इसको लिख दो dv अपॉन dt। बोल बेटा, ठीक है? तो क्या हो गया? dv अपॉन 10 माइनस 0.2 v इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन। बोलो बेटा, 0 टू टाइम t और ये 0 टू v। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा ln, ऊपर लिख दे रहा है, ये हो जाएगा बेटा ln ऑफ कितना हो जाएगा? लिमिट डालो इसके अंदर, तो 10 माइनस 0.2 v माइनस जाएगा आगे बेटा, ये जगह 10 माइनस 0.2 v डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू t। बोलो बेटा, ठीक है ना? और 0.2 से डिवाइड होगा, यहाँ 0.2 से डिवाइड होगा तो यहाँ बेटा 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो, कट रहा है ऊपर थोड़ा सा, बोलो, ठीक है बेटा, समझे ना? यस सर। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.02 v इक्वल टू e टू द पावर 0.2 t। यस ठीक सर। है बेटा, सो v इक्वल टू कितना हो गया? 50 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.2 t। बोलो बेटा, आ गया वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम। अब इस v को अगर यहाँ पुट कर लो तो करंट भी आ जाएगा बेटा फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो, आ जाएगा ना? सर। यस क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू वी, ये हो गया 10 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.2। बोलो बेटा, समझ गए? यस सर। यस सर। सर एक लिख मिनट लो। लिख लिया बच्चा? यस सर। यस सर। एक बच्चा ये लगा दिया कैपेसिटर, कैपेसिटेंस C इक्वल टू 10 मिली फैराड। ठीक है बच्चा, तो सवाल कहता है
The rod is released from rest. The rod is released from rest. Find current and acceleration of rod. ठीक है बेटा, ये भी देखना है बेटा कि वैल्यू आती है कांस्टेंट की वेरिएबल। ओके सर। तुम करो बच्चा, मैं आता हूँ 2 मिनट में। वो माइक्रो फैराड है कि मिली फैराड है? माइक्रोफेरेड नहीं, मिली माइक्रो मिली लग रहा है, मिली लग मिली रहा लग है, रहा है। मिली मिली है। लग तो मिली रहा है।
ट्राई कर लिया बच्चों? यस सर, कांस्टेंट आया सर, यस सर। कौन सा आ रहा है? GY 1.02 सर वो देखें बेटा। एक्सप्लेनेशन आई सर, GY आई आ रहा है 1.02 और सर आई आ रहा है सर 10/51। चलो हम भी देखें। देखते बच्चा, फिर से वैसे ही मान लेंगे कि मान लो यहाँ पे रॉड आ गया बेटा, इसकी स्पीड भी हो गई है ना, सर तो बोलते बेटा इंड्यूस ईएमएफ कितना हो गया होगा? बी वी एल, है ना। इसका मतलब हो गया होगा कितना बेटा? 2V ना, बोलो। ठीक है, तो देख Yes, बेटा sir. इस पे हमारा ऐसे करंट आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट, ये हो जाएगा नेगेटिव प्लेट, बोलो, है ना। और चार्ज कितना हो जाएगा उसमें, वो तो सीई ना बेटा, तो ये हो जाएगा 10 मिली फेराड, तो 10 इंटू 10⁻³ इंटू 2V, इसका मतलब 0.02V, बोल बेटा। यस सर यस सर, चार्ज अगर इतना हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बोलो। करंट कर लेंगे बेटा dQ/dt कर लेंगे ना, यस सर, इसका मतलब 0.02 इंटू dV/dt, यस सर, तो हो जाएगा बेटा 0.02 इंटू एक्सेलरेशन, बोलो। यस सर यस सर, ठीक है, अब कहेंगे इसका एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी पे कहेंगे बेटा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, है ना, mg माइनस ILB इज इज इक्वल टू इक्वल टू ma, है ना बच्चा। यस सर mg हो गया 20 20 माइनस ILB 0.02 इंटू a इंटू 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2a, है ना। तो a कितना हो गया? 20 माइनस ये 2 ना हो गया बेटा, यस सर तो 0.04a इक्वल टू 2a, इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20/2.04, बोलो बेटा, GY है ना। तो 2000 डिवाइड बाई 204, इसका मतलब हो गया बेटा 500/51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो बेटा, होगा। तो इसको पुट कर देंगे अगर, तो आई कितना हो जाएगा बेटा? आई हो जाएगा 0.02 इंटू 5.1 10 51। एम्पियर, बोलो बेटा, है ना। यस इसका सर, मतलब एक कैपेसिटर कभी चार्ज नहीं होगा फुल, यस सर, हमेशा इसमें आएगा कांस्टेंट करंट। हो गया बेटा। यस सर। तब तक हमने बात की बेटा ट्रांसलेशनल मोशन की बात की, है ना। मोशन तो रोटेशनल भी हो सकता है बेटा, है ना। चलो बात करें अब हम लोग इंड्यूस ईएमएफ इन रोटेशनल मोशन। देख बेटा, इमेजिन करो कि एक रॉड है, ये रॉड हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, ठीक है बेटा, इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बोलते बेटा यहां से अगर मैं x डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट लूं तो ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी अभी? सर ओमेगा एक्स, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चा ओमेगा एक्स, ओमेगा। है ना। तो बताओ इसके अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी ना बेटा, यस सर, यस है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? एलिमेंट्री की बात करनी पड़ेगी बेटा, बोलो। यस सर, जिसकी लंबाई dx हो, तो हम लोग कहेंगे बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन dx, de लिख देंगे बेटा, है ना। कहेंगे b इंटू v ओमेगा एक्स इंटू डी l एक्स।
बोलो होगा बीवीएल। यस सर। तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बी ओमेगा एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L आर कर लो, चाहे 0 to R, आर मान लो इसकी लंबाई को, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा। बात समझे ना, तो समझ पा रहे होगे ये जो हमारा आया बेटा ईएमएफ वो किसके बीच में आया, तो कहोगे बिटवीन सेंटर एंड एट एंड, बोलो बेटा यस सर। सेंटर एंड के बीच में। देख के बताओ किधर हाई पोटेंशियल होगा बेटा अभी, सर इधर इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। वी हमारा ऊपर है ना, सर ऊपर वो सर क्या ये कहते हैं, मैग्नेटिक इधर फील्ड सेंटर की तरफ हाई पोटेंशियल। इधर हाई पोटेंशियल हो जाएगा बच्चा अभी, यस लेफ्ट की तरफ। और इधर लो पोटेंशियल हो जाएगा लो बेटा, पोटेंशियल। है ना, लिख लो। सर हो गया सर। सर एक सेकंड। अब हो गया। यस सर। देख तो बच्चा, अगर मान लो मैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बी और ऐसा एक सर्किल सोचो, है ना, ये सर्किल का वजह देखे सेंटर ये हो गया, ये सर्किल का सेंटर हो गया बेटा, है ना। मैंने यूं कहा कि मान लो इस सेंटर के अबाउट एक रॉड ऐसा हो, एक यूनिफॉर्म रॉड है ना बेटा, ये यूनिफॉर्म रॉड हो बेटा, या फिर कोई आर्बिटरी शेप का रॉड हो बेटा, बोलो कोई आर्बिटरी शेप का रॉड हो, किसी भी कहीं थिन कहीं थिक, उससे कोई मतलब नहीं, बोलो, है ना। या फिर यूं कहो एक पूरा का पूरा डिस्क हो बेटा, है ना। अगर मैं कहूं ये सारे बॉडी जो है ये ऐसे घूम रही है बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना, तो इन सब के लिए जो सेंटर होगा बेटा वो हाई पोटेंशियल होगा ना, यस सर। और जो बाउंड्री Yes, होगा बेटा वो सबके लिए लो पोटेंशियल होगा, यस और सबका ईएमएफ सेम होगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, सेप वेब से कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। देख तो बच्चा एक क्वेश्चन, ये मान लो ये एक मीटर स्केल है, मीटर स्केल की कितनी लंबाई होगी, एक मीटर ना बेटा, यस सर। ये होगा 0 सेंटीमीटर मार्क और ये होगा 100 सेंटीमीटर का निशान, बोलो, है ना, और बीच में कहीं होगा बेटा ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, बोलो, यस सर। है ना बेटा। और मैंने कहा मान लो ये हमारा है 40 सेंटीमीटर का निशान, है ना बेटा, इसी 40 सेंटीमीटर के निशान के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है बेटा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड से, है ना, और इसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा बी, ये भी है 10 टेस्ला, ठीक है बेटा। सवाल कहता है गिवन मेटालिक रॉड, गिवन मेटालिक रॉड, जो दिया हुआ मेटालिक रॉड है बेटा, है ना, इज रोटेटिंग एज इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है वैसे ही ये घूम रहा है ना। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड, पता करो, क्या पता करो, फाइंड, कहता है बेटा पहला सवाल पोटेंशियल एट 0 माइनस पोटेंशियल एट
40 सेंटीमीटर मार्क। बी कहता है बेटा पोटेंशियल 100 माइनस पोटेंशियल एट 40 सेंटीमीटर मार्क। उल्टा कर लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं 40, इसे कर लेते हैं 100। सी कहता है पोटेंशियल 20 सेंटीमीटर मार्क माइनस पोटेंशियल 60 सेंटीमीटर मार्क। डी कहता है पोटेंशियल 20 सेंटीमीटर मार्क और पोटेंशियल 80 सेंटीमीटर मार्क। ई कहता है बेटा पोटेंशियल 60 सेंटीमीटर मार्क माइनस ऑफ पोटेंशियल 100 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, निकालो। सर हो गया सर। पहले का आया 8 वोल्ट, फिर आया पहले सर का 8 वोल्ट वोल्ट आया सर पहले का। सर। फिर उसके बाद में आया सर -18 वोल्ट, फिर उसका आया 0, फिर उसके आया बाद आया -6, फिर उसके बाद आया -16।
तो देखो तो बेटा इसमें किधर हाई पोटेंशियल होगा? 0 वोल्ट की तरफ। 0 इस वाले का बेटा किधर वेलोसिटी? नीचे। नीचे। ये हो गया Yes. बेटा फील्ड। तो ऐसे हो गया फोर्स ना बेटा, बोलो। Yes, sir. तो कहेंगे ये हमारा हाई पोटेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा? तो ये ए एंड बी होगा बेटा हाई पोटेंशियल पे, बोलो, है ना बेटा? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे होगा, है ना? सॉरी, हाँ ठीक है। और यहाँ से ऐसे होगा, बोलो, होगा? Yes, sir. तो अब अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो बोलो बेटा वी ओ माइनस V40 जो है इसमें कौन हाई पोटेंशियल पे है? VO. ये ना बच्चा? यस सर। Yes, तो sir. फॉर्मूला क्या था, बोलो? बी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। यस सर। तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बोल बेटा, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 8. 8 वोल्ट। ये हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट। प्लस में आंसर आएगा ना इसका? Yes, बी sir. में है बेटा V40 माइनस V100। तो V40 माइनस V100 में कौन हाई पोटेंशियल पे है, बोलो? 100 वाला। 300. इसका मतलब डिफरेंस नेगेटिव होगा ना ये? यस Yes, सर। और Yes, क्या लिख sir. दोगे? बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा बेटा -18। माइनस 18 वोल्ट। यस बोलो, सर, -18। ठीक है? Yes, सी sir. की बात करो। सी में हमारा बेटा V20 माइनस V60। Yes, बेटा sir. हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो सेंटर 20. वाला फॉर्मूला है ना? Yes, sir. इन दोनों में से कोई सेंटर तो है नहीं, Yes, है ना sir. बेटा? तो CO क्या करना पड़ेगा हमको? सेंटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, Yes, sir. बोलो, V40। है ना? तो V20 माइनस V40 करेंगे बेटा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आना बेटा, बोलो। तो 20 Yes. का पोटेंशियल ज्यादा होगा और 40 का Yes, कम sir. होगा, है ना बेटा? होगा. तो ये डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा। बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और देख बेटा 40 और 60 अब ऐसे फील्ड है, तुम जा रहे हो Yes. 40 और 60 की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जा रहे हो, है ना बेटा? तो घटेगा ना, बढ़ेगा ना पोटेंशियल? इसके मतलब डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा? Yes, Yes. sir. क्या हो जाएगा ये? 10 10 इंटू 10 10 0.2 का स्क्वायर बाई 2। तो ये भी जीरो हो जाएगा बेटा, Yes, sir. बोलो, ये जीरो हो जाएगा ना आंसर? Yes, sir. अब कहें डी वाले पार्ट में, डी कहता है बेटा V20 माइनस V80। V20 माइनस V80, फिर से वैसे ही करो। V20 माइनस V40 प्लस V40 माइनस प्लस V40 V80 माइनस V80, बोलो बेटा, है ना? Yes, sir. कितना हो जाएगा ये? पॉजिटिव प्लस B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। बाई 2। फिर ये माइनस ना बेटा, यस सर। Yes, B sir. ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 16 वोल्ट ना, बोलो। Yes, sir. यस सर। नहीं, नहीं 6 No, वोल्ट sir. ना, नहीं No, नहीं no होगा sir. -6 वही तो है सर. ठीक है? तो Yes, E sir. कितना हो जाएगा, बोलो? ये हमारा है Minus. बेटा V60 माइनस V100। कैसे करेंगे इसको? V60 माइनस V40 40 प्लस V40 माइनस V40 माइनस100। V100, है ना बेटा? तो V60 माइनस V40, 40 हमारा इधर है ना बेटा, Yes, और sir. 60 इधर है ना, इधर हाई पोटेंशियल है ना बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ना? Positive. B ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, बोलो बेटा, Yes, sir. ठीक है? और फिर V40 माइनस V100 माइनस हो जाएगा ये Yes, sir. 10 इंटू 10 0.6 स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा? तो ये हो जाएगा माइनस 16 वोल्ट, बोलो, Yes, sir. Yes. यस। ठीक है? लिख लो। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
एक बच्चा अगला सवाल। अगला सवाल ये कहता है कि मान लो बेटा ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और यूं मानो कि एक ये डिस्क है बेटा, ये पूरा डिस्क है ना, रॉड, ये रिंग नहीं डिस्क है, कंडक्टर का डिस्क, और एक यहाँ डिस्क है बेटा, ये भी डिस्क है, इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r। ठीक है, ये जो डिस्क है बेटा अपने एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, और ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, दोनों के घूमने का एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है। समझा? अब क्या, मैंने इसके सेंटर से एक वायर खींचा और नीचे ला करके इसको अर्थ कर दिया। ठीक है बेटा, इसके किनारे से एक वायर लिया, टच करके एक वायर ऐसा जे शेप का मान लो, और इसको यहाँ अर्थ कर दिया। ठीक है बेटा, है ना, एक वायर हमने बेटा इस पे टच किया, है ना, और यहां से ऊपर लगा करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा मैंने R0, और इस वायर को ला करके इसके सेंटर पे टच कर दिया। बोलो, है ना, ये पॉइंट को A मान लो बेटा, ये पॉइंट को B मान लो। तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन R0। ठीक है बेटा, करो तो। सर एक सेकंड। करो करो। सर करंट आ रहा है बी ओमेगा R/2। सर फर्स्ट डिस्क से A टू भी फ्लो करेगा। A टू भी फ्लो करेगा। A to B फ्लो करेगा। ओके, तो मेरा 3/2 B ओमेगा R² है। सर 3B ओमेगा R²/2R0। सर और 2B सर ओमेगा R। A to B। सर R की तरफ फ्लो करेगा। तो देखते हैं बेटा। सर ए से बी की तरफ जाएगा सर 3B ओमेगा
R naught by 2. देखते हैं बच्चा, देखो अगर मैं यहाँ एक पॉइंट लूं बेटा, तो बोलो तो ये पॉइंट किधर की ओर मूव कर रहा है अभी? बाहर की तरफ ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर होगा बेटा हाई पोटेंशियल ना? बोलो। यस सर। इसका मतलब किनारे जो होगा बेटा इसका, ये किनारे होगा बेटा इसका हाई पोटेंशियल, है ना? और सेंटर पे होगा लो पोटेंशियल। बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका अगर अर्थ कर दिया बेटा, तो इसका मतलब इस वाले का पोटेंशियल हो गया प्लस E1। बोलो, है ना? और E1 कितना हो जाएगा? बोलो। बी ओमेगा ओमेगा 2r का स्क्वायर बाई 2। बोलो। Yes, sir. इसका 2 मतलब बी हो गया बेटा ओमेगा। 2b ओमेगा r स्क्वायर ना बेटा? यस सर, 2 बी ओमेगा आर। ठीक है, अब देख बेटा ये ऐसे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट अभी बाहर आ रहा होगा, तो ऐसे हो गया b वेलोसिटी, ऐसे b, ऐसे फोर्स। इसका मतलब बेटा सेंटर की ओर भागेगा हाई पोटेंशियल, यस सर। और किनारे पे रहेगा लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। इसका मतलब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया बेटा प्लस E2। बोलो, क्योंकि Yes, किनारा sir. अर्थ किया हुआ है ना, तो E2 हमारा कितना हो गया बेटा? सर E2 है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, है ना? कौन सा Yes, बड़ा sir. पोटेंशियल है? E1। सर E1 E1 ना? इसका मतलब करंट जो हमारा होगा बेटा, है ना, ओ वो ए से कहाँ बी। से कहाँ होगा? ए से बी की तरफ होगा ना? यस सर। कितना हो जाएगा? E1 माइनस माइनस E2 बाई E2 आर बाई नॉट। आर नॉट। इसका मतलब 3b ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2r नॉट। बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है ना? यस सर हाँ बोलो। सर इसमें जैसे आप ये चीज निकाल लें कि पार्टिकल मूव कर रहा है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो कैसे देख पा रहे हैं हम लोग? ऐसे घूम रहा है बेटा, ये डिस्क ऐसे है और अच्छा डिस्क अच्छा, ऐसे घूम रहा है। ओके सर, ओके समझ गए। देख बेटा अगला सवाल, अगला सवाल में कहता है बेटा फिर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, और कहता है बेटा अब इस बार डिस्क नहीं मानो, इस बार रिंग मानो, है ना बेटा? ऐसा एक रिंग है ना बेटा? ये क्या है? एक फिक्स्ड रिंग है जो मूव नहीं करेगा ना बेटा? रिंग को हमने फिक्स कर रखा है, और कंडक्टर मटेरियल का है बेटा ये इसका जो रेडियस है ये है बेटा स्मॉल r। ठीक है, अब इस पे हमने एक रॉड रखा, ऐसे रखा बेटा रॉड, है ना? रॉड की लंबाई जो है बेटा l, रॉड के लिए मास तो m है बेटा, है ना? और लेंथ जो l है इसका, ये r से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब कहता है बेटा इसको हमने, और इस वाले पॉइंट से, सेंटर वाले पॉइंट से एक वायर खींच लिया प्लेन से ऊपर। इमेजिन कर पा रहे हो ना? यस सर। प्लेन से ऊपर खींच लिया वायर को। ठीक है, और यहां से एक लगाया बेटा हमने रेजिस्टेंस कैपिटल R, और इसको जोड़ दिया रिंग के किसी पॉइंट पे, इस तरह से बेटा कि ये इसमें फंसे नहीं, है ना? सवाल कहता है बेटा रॉड इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ठीक है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी दिया हमने इसको, ऐसे दिया एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो पहला सवाल हमसे कहता है क्या? फाइंड एक्सटर्नल टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन ओमेगा नॉट। समझे बेटा? कितना एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा कि ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहे? बी कहता है बेटा इफ लेफ्ट, छोड़ दिया उसको, है ना बेटा, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट देके छोड़ दिया, है ना? फाइंड द एंगल थ्रू विच
through which a rod will rotate before coming to rest. रॉड के रुकने से पहले वो कितना एंगल घूम लेगा? सवाल क्लियर है बेटा? सर यस बोलो। सर। सर पहले वाले में को डायरेक्शन बता दीजिए सर, इस क्वेश्चन में, प्रीवियस में। इस वाले में देख बेटा, जी सर। ये डिस्क हमारा, वो देखो अंगूठा, देखो मेरे अंगूठे को देखना। जब डिस्क ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा कैसे आ रहा है? बाहर आ रहा है कि अंदर जा रहा है? बाहर आ रहा। बाहर आ रहा ना बेटा, वेलोसिटी भी हो गया ना अंगूठा की इधर। जी सर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ओके फोर्स सर, आया ओके बेटा सर। बाहर की तरफ, ठीक है तो सर। पॉजिटिव चार्ज बाहर आएगा, सेंटर पे नेगेटिव। ठीक है सर, थैंक यू सर। बस इसका करना है सेम। तो फिक्स फिक्स क्या है, क्या लिखा है सर सेकंड क्वेश्चन में? फिक्स्ड रिंग, ठीक है सर। रिंग को फिक्स किया हुआ है ना? रॉड में फ्रिक्शन नहीं है बेटा, कहीं तो साइड में लिख ठीक है देना है। सर। फिक्स्ड स्मूथ रिंग कर लो उसको, फिक्स्ड स्मूथ रिंग। सर इसमें जो रॉड रखी हुई है सर, हम्म, जब रिंग मूव करेगी तो वो ऐसे रखी है कि वो जो वायर है उससे टकराए नहीं की। हाँ हाँ, टकरा नहीं, ठीक है। मान लो कि रेजिस्टेंस नीचे से वेल्ड कर दिया, रॉड ऊपर से मूव कर रहा है ना? ट्राई कर लिया बच्चा? सर एक सेकेंड। सर टाउ आर बी ओमेगा नॉट बाय स्मॉल आर टू द पावर 4/2 कैपिटल आर। इसको उठा के बढ़ो।
सर उसकी वैल्यू है टाउ की 1/2 बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्मॉल आर रेस टू द पावर 4 बाई आर, और सर उसकी वैल्यू आई सर थीटा की क्या कहते हैं 2ml स्क्वायर इंटू कैपिटल आर बाई 2b स्क्वायर इंटू स्मॉल आर रेस टू द पावर 4। चलो मैं बनाता हूँ, मैच करना बेटा। देखो तो बेटा इस रॉड में किधर हाई पोटेंशियल होगा किधर लो होगा बताओ, बोलो सर बेटा। हाई इधर होगा लेफ्ट ये में। रॉड अंदर जा रहा है, रॉड ना भी हमारा अंदर जा रहा है ना, ऐसे घूम के अंदर जा रहा है बेटा, तो वेलोसिटी अंदर हो गई, फील्ड बाहर हो गया ऊपर की तरफ, तो ऐसे फोर्स लगेगा। जी सर, इसका वो मतलब साइड रॉड पे का इस तरफ होगा बेटा हाई पोटेंशियल, ये होगा लो और पोटेंशियल। सेंटर पे लो पोटेंशियल। लेकिन तो भाई समझ रहा होगा बेटा तुम कि ये जो एक छोटा छोटा सा पार्ट बाहर निकला हुआ है हाँ वो सर। इस सर्किट से बाहर है, हाँ सर। तो कोई काम नहीं आएगा हमारे लिए, है ना बेटा। तो हम कहेंगे न्यू CF की बात करेंगे तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 बेटा, एल स्क्वायर बाई 2 नहीं, आर स्क्वायर बाई 2, यस सर। है ना। तो इधर हाई पोटेंशियल बेटा, इधर लो पोटेंशियल, तो करंट इसमें ऐसे जाएगा ना बेटा, बोलो यस तो सर। करंट Yes, बोलो sir. कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा बेटा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आर, बोलो होगा। यस यस सर। सर। तो देख बेटा करंट वहां से ऐसे आएगा तो यहाँ से ऐसे करंट आएगा, फिर इस रॉड में ऐसे करंट आएगा, बोलो, फिर यहाँ से ऐसे करंट बढ़ जाएगा, ऐसे करंट बढ़ जाएगा, फिर दोनों करंट आकर के यहाँ मिलेगा, बोलो, फिर वापस ऊपर आई चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा बेटा। Yes, sir. तो रॉड में भी करंट आई फ्लो कर रहा है ना, हम्म। इसका मतलब बेटा रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, बोलो, तो कहेंगे आई इंटू आर इंटू बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर आर क्यूब ओमेगा बाई 2 आर, देखो तो सही है बेटा, बोलो। सर आई नहीं 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 सही है सर। हाँ दिक्कत बताओ, आई आर बी Okay. चेक कर ये लो, सर सही है। सही है सर। हाँ सर सही सही है है। बेटा। यस अब देखना रॉड पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो सिर्फ उतने ही दूर पे लगेगा जितने दूर में करंट आ रहा है यस सर। ना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस जिसको मैंने रेड से कलर कर दिया ना बेटा, बस इतने ही पोर्शन तक आएगा फोर्स, बोलो, है ना। यस सर। और बताओ इस पूरे वायर में करंट सेम ही ना है बच्चा, यस No, यस sir. सर। और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही ना है, यस No, sir. इसका मतलब टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो मिड पॉइंट पे लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म फोर्स है ये, यस सर। तो हो जाएगा बी स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू ओमेगा बाई 4 आर, बोलो बच्चा, समझे। यस सर। बी स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू ओमेगा बाई 4 आर, ये क्या होगा बेटा हमारा मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क, है ना। और किधर लगेगा बताओ, ओमेगा को सपोर्ट करने के लिए कि ओमेगा को अपोज करने के लिए, अपोज ओमेगा करने के लिए। ओमेगा को अपोज करेगा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे लगेगा बेटा पीछे की तरफ ना। Yes, sir. इसका मतलब अगर फर्स्ट पार्ट में तुम चाहते हो, है ना, कि एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, तो फिर इसको बैलेंस करो, यस सर। है ना। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर आर टू द By पावर 4 4. ओमेगा नॉट कर लेते हैं इसको, डिवाइड बाई 4 आर, बोल बेटा, लगेगा ना। Yes, sir. यस बी वाले पार्ट में कहेंगे बेटा देखो, अगर तुम छोड़ दोगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो ये टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी को कम करते जाएगा, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया जाए, छोड़ दिया जाए, है ना बेटा, तो कहेंगे टॉर्क मैग्नेटिक जो होगा इसकी वजह से रिटार्डेशन आएगा। यस सर। Yes, sir. तो क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, माइनस छोड़ो, कितना बेटा बी स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू ओमेगा बाई 4 आर बाई 4 इज इक्वल टू माइनस एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। भाई Yes, मास sir. तो पूरे में है ना, यस सर। यस सर। एम आर स्क्वायर नहीं बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 3 बोलेंगे ना। यस सर। तो अल्फा क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 3 बी स्क्वायर आर टू द पावर 4 ओमेगा डिवाइड बाई 4 एम आर एल स्क्वायर, बोलो बेटा, यस सर। है ना।
और ओमेगा अल्फा क्या लिख देंगे बताओ अब? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ओमेगा कट जाएगा बेटा यहाँ से, है ना? तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 3/4 बी स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाई एम आर एल स्क्वायर डी थीटा। बोलो बेटा। जीरो से एंगल थीटा, और ये बोलो ओमेगा नॉट से जीरो, तो निकल गया बेटा एंगल। कितना एंगल घूम के रुक जाएगा? यस सर। लिख लो। सर हाँ बोलो। आपने जो r/2 लिखा है सर, आपने वहाँ पर क्या बोला था कि मिड पॉइंट पे लगेगा यूनिफॉर्म हाँ बेटा, फोर्स है क्योंकि जो इसलिए? फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स जो है ना बेटा, इस यूनिफॉर्म पूरे रोड पे यूनिफॉर्म फोर्स है ना, इसलिए वो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर पे आएगा। हो गया सर। एक मिनट बेटा। सर एक बात पूछें सर? बोलो बच्चा। सर जो आपने रॉड की डायरेक्शन दिखाई दी, आपने कहा था अंदर की तरफ जा रहा है, सर बाहर भी तो आ रहा होगा सर फिर वो? बाहर तो उस तरफ से आएगा ना बेटा। हमें सर फिक्स वाला देखना है क्या? जिस साइड में डायग्राम दिया हुआ है ना, यस सर। उस डायग्राम में तो रॉड अभी इंटर कर रहा है, घूम करके आधा घूम करके उधर से आ गया ना बेटा बाहर। यस सर, ठीक है सर। अब बोलो क्या करना है डिस्कस हम लोग बेटा अभी? सर First two एक्सरसाइज part. पार्ट 2 पार्ट 1 सर। ईएमएफ का। यस यस सर। सर। अच्छा एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा। बोलो हम लोग क्या एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 करना है हम लोग को ना, ठीक है। Yes sir. बोलो सर फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला। देखते बेटा, कहता अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्किल में रेडियस आर में, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। पॉइंट ए लाइज इन द सेम प्लेन डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर। पॉइंट ए रिकॉर्ड्स जीरो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, हाँ ठीक है। मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव टाइम्स एट व्हिच ए रिकॉर्ड्स जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट टी, है ना बेटा? तो कहता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, देखो तो। देखो कहता है बेटा, ये मान लो
कि ये एक सर्किल है बेटा, है ना। इस सर्किल के रेडियस हमारा है बेटा r, ठीक है। और इसके सेंटर से बाहर वाले पॉइंट तक 2r वाला पॉइंट, यहां से 2r पॉइंट ले लो, है ना। तो अब बताओ, तो इस वाले पॉइंट से अगर इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बेटा, तो टेंजेंट ऐसे ऐसे आएगा ना, बोलो। Yes, sir. ये किधर से आएगा बेटा, किधर से आएगा, है ना। तो देखते बेटा, जब पार्टिकल मान लो अगर ऐसे घूम रहा होगा, तो इसका मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा बेटा, तो इसकी वेलोसिटी इसकी होगी, टेंजेंट डायरेक्शन है, बताओ। Yes, sir. ऐसे। और जब यहाँ होगा बेटा तो ऐसे होगा, बोलो। इस दोनों इंस्टेंट पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ना बेटा, बताओ। Yes, sir. तो हमें पूछता है बेटा यहाँ से यहाँ का मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम के लिए क्या लिया जाए, छोटा एंगल लेंगे ना हम लोग, बोलो। यस सर, मिनिमम टाइम। Yes, sir. ये वाला एंगल अगर थीटा मान लिया जाए, है ना बेटा, तो फिर ये वाला एंगल हाफ हो गया ना। तो क्या कर दोगे, साइन, थीटा बाय 2। साइन नहीं, कॉस, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू r बाई 2 आ रहा है बेटा। तो थीटा कितना हो गया बताओ, 120 डिग्री हो गया ना, बोलो। यस सर। 120 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई बाई 3। तो टाइम कितना लगेगा, 2 पाई बाई 3, 2/3t। ओमेगा हो जाएगा ना बेटा ये, थीटा बाई टी। यस सर, यस सर। आगे बढ़ो। So 9 वाला। 9 वाला, यस सर, 9। 9 5 हमें नहीं आता। 6 9 कहता है बेटा, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी J flowing in an infinite long cylinder conductor. The conductor contains an infinitely long cylindrical cavity whose axis is parallel to the conductor and distance L from it. What is the magnetic field at point B inside the cavity? B वाले पॉइंट पे निकालना है ना बेटा, देखो इस वाले पॉइंट पे निकालना है ना, बोलो। Yes, sir. है ना बेटा। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, हम कहेंगे ऐसा करते हैं कि पहले पूरे की बात करें, है ना बेटा। इस पूरा सिलेंडर हमारा है ना, बोलो। ठीक है बेटा। इस पूरे सिलेंडर के लिए, इस पूरे सिलेंडर के लिए अगर ये पॉइंट को मानूं मैं r1 वेक्टर, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे बेटा, इंटरनल पॉइंट है ना वो, Yes, sir. B1 इक्वल टू म्यू नॉट J r1 बाई 2। और तुम्हें याद है बेटा, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म भी कहा, तुम्हें कहा था ना कैसे करना, V1 इक्वल टू, मैंने कहा था म्यू नॉट बाई 2 J वेक्टर क्रॉस r करना बेटा। यस सर। Yes, sir. बोला। तो अब डायरेक्शन के साथ आ गया, है ना। अब देखो बेटा, अब मैं कहूँ कि सिर्फ अंदर वाले की बात करो, सिर्फ अंदर वाले की बात करोगे बेटा, तो अंदर वाले का फील्ड B2, है ना। ये हमारा मान लिया मैंने R2, दिख रहा है R2, Yes, sir. R2 है ना बेटा। तो क्या कहेंगे B2 बताओ, बाय V0 बाई 2 into r2। J क्रॉस R2, है ना बेटा। हमें कैविटी ने कहा गया, कैविटी कहा गया, इसका मतलब हम कहेंगे बेटा B इक्वल टू, हम कहेंगे बेटा B इक्वल टू B1 माइनस B2, बोलो, बोलेंगे बेटा। यस इसका मतलब म्यू नॉट बाई 2 कर लो, J वेक्टर कर लो, क्रॉस कर लो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, बोलो होगा, बोलो बेटा। Yes, sir. इज इक्वल टू बोल सकते हो म्यू नॉट बाई 2 इंटू J वेक्टर क्रॉस। अब देख बेटा, R1 माइनस R2 जो होगा ये हो जाएगा ना बेटा L वेक्टर, बोलो। यस सर, बोलो, यस सर। समझ गए। आगे बढ़ो। सर ये 10th वाला भी। ये 10th वाला देखो, 10 वाले में बता बेटा, 10th वाले में कहता है कि द गिवन फिगर शोज ए कॉइल, सारे साइड की लेंथ बराबर है बेटा 1 मीटर, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया, देखो तो हमसे कहा गया इस पे टॉर्क क्या होगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, ध्यान देना बेटा। अब मैंने क्या किया, देखो देखो C से H में कोई वायर है क्या,
नहीं नहीं सर, नहीं सर। opposite कोई है। वायर नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ करंट 0 है। यस सर। इसको मैंने क्या किया, देखो मैंने कहा कि यहाँ पे 2 वायर लगा दो, एक ऐसा वायर लगा दो और एक ऐसा वायर लगा दो। तुम्हें दिखाया मैंने अलग अलग, लेकिन एक्चुअली है वो एक ही, है ना। ब्लू वाले में करंट इस तरफ और रेड वाले में करंट इस तरफ चलेगा। अब ओके सर। Yes, sir. अब बताओ बेटा, ऊपर के रेड का दिख गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। आई इंटू एरिया। देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना बेटा, Yes, sir. I है ना, बोलो। agree. तो बात समझा ना, यहाँ तो क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब देखो तो अगर मैं कहूँ नीचे वाला पॉइंट पे देखो, नीचे वाले पॉइंट में क्या कहा मैंने, देखो बेटा यहाँ ही मैंने मान लिया 2 वायर, एक ऐसे मान लिया वायर बेटा और एक ऐसे मान लिया वायर। फिर दोनों में करंट उल्टा कर लिया जाए, इसमें इधर कर लिया जाए और ब्लू वाले में ऐसा कर लिया जाए। बोलो, उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने को। ब्लू वाले में ऐसे मान लिया जाए बेटा, ब्लू वाले में करंट ऐसा, बोलो ठीक है, और ग्रीन वाले में करंट ऐसा, बोलो ठीक है। फिर लूप दिख गया बेटा तुमको, दिख गया सर। इस वाले का फील्ड ऐसा होना चाहिए बेटा, मोमेंट बोलो एम होना चाहिए ना। अब देखो नीचे वाला लूप बन गया है ना, यस सर। Yes, sir. और नीचे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट जो है बेटा वो ऐसा होना चाहिए, यस सर नीचे होना चाहिए। है ना। यस अब देखो ये वाला एम और ये वाला एम कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे, यस सर। यस सर। तो खाली एक ही ना बचा मैग्नेटिक मोमेंट। बताओ यस सर। यस तो बताइए इस पूरे लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, एम वेक्टर इक्वल टू, तो बोलेंगे ना बेटा आई इंटू एरिया हो गया बेटा 1 स्क्वायर, 1 मीटर था ना, 1 square. Yes, sir. और डायरेक्शन देखो I तो है ना बेटा आई कैप। यस सर। यस सर। Yes, तो sir. और क्या बोलेंगे बताओ, ताऊ M cos B. है ना बेटा। आई हमारा कितना था, I 1 एम्पियर, ये भी सिर्फ B आई कैप 1. हो गया बेटा। तो आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या था बेटा, 2 टेस्ला ना, 2 किस डायरेक्शन में, था सर J. ऊपर की तरफ। वाई डायरेक्शन, तो 2 जे कैप, 2 J cap था सर. तो हो गया ना आई बच्चा 2 के कैप। बोलो यस सर। 2 K cap. Yes, sir. आई बात समझ में। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर Yes, ये sir. बताइए, अगर सर वो बाकी 2 बचे एजेस को जोड़ दे तो सर क्या नहीं हो सकता सर वैसे? इसमें कितने फेस टोटल हैं, 6 फेसेस बन जाएंगे। नहीं इसमें 3 ही फेस टोटल हैं। ये देखो तो वो जो देख रहे हो तुम ना बेटा, वो तो एक्सिस है। चलो उसको नहीं हटाता नहीं हूँ, सर, तो साफ दिखेगा एक्सेस है तुमको। सर वहां पे सर वायर आप लोग अज्यूम कर ले जैसे इसमें करा है सर, वैसा बता रहा है सर। एक मिनट रुको ना, पहले मैं डायग्राम दिखा दूं पूरा, उसके बाद बात करते हैं। यस सर। 3 फेस। अब बोलो 3 फेस। ये सर सही है, लेकिन सर हम आगे लोग सर वैसे भी कर सकते सर, वहां पे एक कर वायर सकते हैं, ऐड फायदा कुछ नहीं होगा बेटा उसमें। वो सर उसकी डायरेक्शन है. सर आप एक बार करके देखिए सर। क्या करूं, सर वही बार लगा दूं। वहाँ पे, हाँ सर वहां पे भी मैं समझ लगाइए गया और सर तुम्हारी गलती क्या है। तुम्हारी गलती ये है बेटा कि देखो अब तुम सोच रहे हो क्या, अब तुम सोच रहे हो कि यहाँ से अगर हम वायर लगा देंगे तो एक और लूप बन जाएगा। बोलो ये सर एक और इन्हें कहना चाह रहे हो, यस सर। बोलो। लेकिन इन फैक्ट बेटा ये वाला वायर है कहाँ तुम्हारे पास, ये तो बिजी हो चुका है इस वाले में। बात समझ रहे हो। यस सर ठीक सर। तो यहाँ लगाने का फायदा कुछ भी नहीं, ठीक है सर। समझ गए। यस सर ठीक है सर, क्लियर हो गया। और बोलो सर 13 वाला। 13 वाला ये है 13 वाला। कहता है रीजन है बेटा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ना, तो कहता है टाइम पीरियड, पिच और रेडियस दिया है बेटा। तो कहता है टाइम t0 बराबर 2 पे कहाँ पहुंचेगा। देखना बेटा ध्यान से, तो डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव हो रहा है, कभी मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव हो रहा है ना। और ये दिक्कत इसमें है ना बेटा। देखो इसमें कभी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है।
देखना बेटा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बेटा? वाई डायरेक्शन में, Right direction. एक्स में है ना? एक्स में, एक्स में। मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स में है, तो ऐसे बना दिया मैंने एक्स एक्सिस, ऐसे बना दिया मैंने वाई एक्सिस, और ऐसे बना दिया मैंने जेड एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक्स में है बेटा, है ना? और पार्टिकल मैंने कैसे फेंका है? थीटा नॉट इन एक्स वाई प्लेन, है ना बेटा? यस सर। ऐसे फेंका है ना विद वेलोसिटी वी नॉट। तो कहेंगे इसकी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक तो इसका वी एक्स है और दूसरा हमारा है वी वाई। बोलो, जेड तो है ही नहीं, नहीं है ना? अब मैं कहूं कि देखो बेटा, इस वाले की वजह से तो आगे बढ़ता जाएगा, Yes, sir. है ना? और ये वाले साइकिल घूमेगा। अब मैंने कहा सुनो ध्यान से बेटा, मैंने कहा इसको यहां से देखो, यहां से देखोगे ना बेटा तो तुमको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा तुमको जेड एक्सिस, है ना बेटा? और यूं दिखाई देगा तुमको वाई एक्सिस, और एक्स जाएगा ऊपर की तरफ बाहर। यस सर, यस सर। है ना? और तुम कहोगे कि पार्टिकल को मैंने कैसे फेंका था? ऐसे फेंका था, वाई डायरेक्शन में वी वाई से, है ना? तो अब देखो बेटा, टाइम टी नॉट समय तक, ये टी नॉट समय तक फील्ड पॉजिटिव है ना? यस सर। पॉजिटिव एक्स में फील्ड है, मतलब ऊपर की ओर फील्ड है, तो फोर्स कैसे लगेगा? वी वी बी एफ। नेगेटिव एक्स में लगेगा ना, नेगेटिव जेड में फोर्स लगेगा बेटा, नेगेटिव जेड में, बताओ। यस सर। तो इस सर्किल ऐसे घूमना चाहेगा, बोलो घूमेगा ना ऐसे? बताओ, बोलो। इसका ये हो जाएगा सेंटर। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? ये सर्किल ऐसे घूम करके ऐसे आ पाएगा, क्योंकि टाइम दिया है सवाल में टी नॉट हमारा है टाइम पीरियड ना बेटा, तो यहाँ आ जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। अब सुनना ध्यान से, अब देखो बेटा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, यस सर। और जब मैग्नेटिक उल्टा हो जाएगा तो ये फोर्स हम सोचे थे नेगेटिव जेड में लगेगा, अब कैसे हो जाएगा वो? पॉजिटिव जेड। पॉजिटिव जेड में। इसका मतलब यहाँ से आकर के पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, बोलो। यस सर। फिर टाइम डिनोट यहाँ पे आएगा, बोलो। फिर जगह ऐसे घूमता रहेगा ना, बोलो, पार्टिकल। यस सर। ऐसे 8 का आकार बनेगा बेटा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, बोलो। ठीक है, अब चलो, अब देखो बेटा, पहला सवाल, पहला ऑप्शन कहता क्या है? एट टी इक्वल टू टी नॉट बाई 2, मतलब आधा टाइम पीरियड, आधा टाइम पीरियड में कहाँ पहुंचेगा पार्टिकल? यहाँ ना पहुंचेगा, देखो तो। यस सर। है ना? तो क्या कहेंगे कि z का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाना चाहिए। यस सर। यस सर। बोलो, है क्या दिख रहा है z नेगेटिव? यस सर। x y z नेगेटिव है ना, यस सर। और y 0 है ना, यस सर। और टाइम अगर आप हाफ दोगे बेटा तो पिच भी हाफ होगा, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ए हमारा सही हो गया बेटा, ऑप्शन। आ गया सर। यस सर। अब बी कहता है t इक्वल टू 3 टी नॉट बाई 2, मतलब कहाँ पहुंच जाएगा बताओ अब? इस तरफ, बोलो। यस सर। z हो जाएगा पॉजिटिव, यस सर। बोलो, तो ये भी सही है, बोलो। देख लो, x में क्या हो जाएगा? पिच का 3/2, क्योंकि टाइम दिया है 3 टी नॉट बाई 2 दिया ना बेटा। यस सर। सी में, और डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम z कोऑर्डिनेट, z का मैक्सिमम वैल्यू और z का मिनिमम वैल्यू में कितने का अंतर है? 4r। यस सर। ये भी सही है, बोलो। यस सर। कहता है डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम z कोऑर्डिनेट, यार गलत है, गलत है। यस सर। हमसे क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट। तो एक ही आंसर हुआ, यस सर। समझ गए? आ गया सर। आगे बोलो। और हो गया सर। और हो गए, तो चलो आगे का होमवर्क लिख लो। आगे का होमवर्क में एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 यस सर। है ना? मैं कितने सवाल देखो तो एक बार, 2 पार्ट 3 में कितने सवाल हैं? सर 18 18 है पार्ट 3 में।
इतना कर लोगे बोलो तो? तो क्लास भी है शाम को। शाम को कर क्लास दूं? में। इतना सिर्फ यस सर हो जाएगा। इतना कर ठीक है देना सर। होमवर्क। बाय सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय बच्चों।